वेलकम टू अवर एमएसएमई टॉक शो। आज हम पहुंचे हैं परफेक्ट मशीन टूल्स के प्लांट में और मिलने जा रहे हैं उनके डायरेक्टर्स मिस्टर विष्णु जोपे जी, भारती जोपे जी और हेमंत जोपे जी के साथ। हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसे एक नॉर्मल वर्कर से, जो पहले की मिस्टर विष्णु जोपे यहाँ पर एक वर्कर से अपने करियर की शुरुआत की थी परफेक्ट मशीन टूल्स में, उसी कंपनी को बाद में कुछ सालों बाद जाके वो अक्वायर करते हैं अपनी मेहनत अपनी लगन के द्वारा, और कैसे एक कंपनी हमारे इस कंट्री के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। हम जानेंगे उनसे कि कैसे आप बहुत बड़ा करके भी एक सिंपल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कैसे सिंपलिसिटी के साथ भी आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। परफेक्ट मशीन टूल्स एक बहुत ही पुराना ब्रांड है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। बहुत ही पुराना ब्रांड है मशीनिंग में अपने इंडिया में। इसके इंडिया के कई शहरों में ऑफिसेस हैं और अभी फिलहाल हम हैं उनके मेन ऑफिस मेन प्लांट में, जो कि पुणे में भोसरी MIDC एरिया में लोकेटेड है। तो चलिए मिलते हैं जोपे फैमिली से और सीखते हैं उनके सक्सेस स्टोरी से कि कैसे हम भी एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो कि ना ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो बट एक बहुत ही बढ़िया इंसान भी हो सकते हैं अपने सिंपलिसिटी के थ्रू। चलिए मिलते हैं उनसे। एमएसएमई टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं परफेक्ट मशीन टूल्स के डायरेक्टर मिस्टर विष्णु जोपे जी। हम अभी पहुंचे हैं परफेक्ट मशीन टूल्स के प्लांट में और सर आपसे जानना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हम जिनके साथ बैठे हैं और जिस कंपनी में बैठे हैं, इसी कंपनी में कई सालों पहले मिस्टर विष्णु जोपे जी ऐसे असेंबली फिटर काम करते थे, ऐसे वर्कर वो यहाँ पर काम करते थे और कुछ सालों के बाद उन्होंने इसी कंपनी को अक्वायर किया। आज वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड इंस्पिरेशन है कैसे वो एक फिटर से इस कंपनी के ओनर बने, और ये जर्नी को हम आपसे जानना चाहेंगे सर। अच्छा, ये हिस्ट्री थोड़ा लंबा है तो भी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं गांव में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चढ़वेल छोटा गांव है, 4000 का गाँव है, उधर मैं से ये बड़ा है। बाद में हम लोग मेरा गवर्नर आया, इसके अंदर प्रॉपर्टी चला गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़गांव में। तो उन्होंने बाद में हमको 8वें साल में 500 से ट्रेनिंग चालू किया। 2-2.5 साल ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग ITI जस्ट ITI वो होने के बाद हम लोग उधर में फर्स्ट क्लास आया। तो उसने बाद में बोला कि आप लोग फर्स्ट क्लास जो आए उनको हम लोग ATPC दे देंगे, तो आगे का कोर्स देंगे 2 साल का। और वो टाइम हम लोग 100 रुपये ट्राई आपकी बात कर रहे थे ये 72 से 75 नहीं 65 का था। तो 65 में हम लोग 2.5 साल पूरा किया। बाद में 67 में हम लोग 2 साल पूरा किया, उसमें भी हम लोग फर्स्ट आए। बाद में ऑर्डर्स फैक्ट्री को हम लोग को ये लगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स फैक्ट्री के पास राइटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये सोचते होने के बाद हम लोग लेंगे, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो बाद में मेरा फैमिली छोटा था, बड़ा था, तो मेरा पिताजी खुद एग्रीकल्चर काम करते थे, माँ भी करते थे, हम लोग भी हाथ करते थे, हम लोग भी हाथ बढ़ाते करते। हम लोग नांगर जुटने का बोल तो वो मोट से पानी डालने का, खेत को डालने का, बोल तो केला बनाने का, गन्ना बनाने का, ये सब हम लोग हाथ से काम किया। तो बाद में मैं घर में बड़ा था, तो बड़ा होने के बाद मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरे को ही फील होता था कि मैं बड़ा होने के बाद मेरे छोटे भाई को हम लोग कैसा आगे लेंगे। तो बाद में वो भी मैं सोचा था कि हम लोग किधर को भी जाएंगे। तो पुणे में मैं आया। पुणे में आने के बाद मेरा एक दोस्त जामड़े था, वो हमारे ही क्लास में था। तो वो बोला कि पुणे में आओ, आप नौकरी करो, हम लोग मैं आपका रूम का रहने का बंदोबस्त करता हूँ। मैं पुणे में 67 में आया, 67 दिवाली में आया। तो होने के बाद उधर आने के बाद हम लोग ज्वाइन किया, रेस्टोरेंट कंपनी में लगा। रेस्टोरेंट कंपनी लगने के बाद सडनली 5-6 दिन में लगा, कभी घर के इतना बाहर नहीं रहा था।
करके 5वें दिन में मैं इधर से भाग गया। हाँ, मोड़ने लगा। तो बाद में घर का सब याद आने लगा। बाद में घर में वापस जलगांव में गया, तो घर में जाने के बाद वापस वही देखा कि सारा सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, खेत में तो कर नहीं सकता, खेत का मैं छोटा करके खेत है और फिर सबका पेट भरेगा नहीं, बाद में मेरा भाई का क्या होएगा, ऐसा सोच के बाद में मैं अगेन फिर से पुणे में आया। फिर से पुणे में आया तो बाद में लगन से काम करने लगा। तो बाद में मैं नौकरी करने लगा, तो नौकरी के अंदर मैं एक्सपर्ट हो गया। मेरे को नौकरी से कोई अल्टरनेट नहीं था। तो और बिजनेस मेरे ब्लड में नहीं था। मेरे पिताजी का कहना है कि आप वैष्णव हैं, वैष्णव में आप व्यापार करना आपने नहीं है, आपको गौ पालना है, खेती करने है, वही है, तो आप बिजनेस मत करो। तो भी मैं बिजनेस करने का सोच रहा था कि ऐसा करने का, क्या करने का। तो ऐसा इसके तो मैं स्किल बना रहा था मेरा मशीन के बारे में। तो मेरा इतना स्किल है कि सब किधर भी मशीन जाएगा तो पहला मेरे को उधर जाना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक साल में करीब 30 दिन मैं खाली घर में रहता था। तो ट्रैवलिंग में टॉर में रहता था, या किसी कंप्लेन आएगा तो अटेंड करने के लिए जाता था। तो वो टाइम कभी कभी मेरा मिसेस को भी मैं लेके जाता था। तो उसको लेके जाने के बाद वो कस्टमर भी बोलता था कि यार ये आप तुम्हारा मिस्टर के पास इतना स्किल है, तुम शॉप क्यों नहीं डालते, मशीन अपना अच्छा काम क्यों, ये नौकरी क्यों करते। तो इसके भी दिल में फिट बैठ गया। तो बाद में वो मैम की मोटिवेशन आपके पीछे तो बिजनेस के लिए धकेल तो बाद में मैं वही कंपनी का, बाद में मैं 1,20,000 का एक मशीन लिया और उसका नाम के ऊपर 84 में बिजनेस चालू किया। मंगल ऑटोमेटिक्स नाम के ऊपर बिजनेस चालू किया 83 में बिजनेस चालू किया। और वो बाद में पहला उसको एलन की क्या है, स्पैनर क्या है, क्या कौन सा थ्रेड क्या है, डायमीटर क्या है, कुछ भी टेक्निकल वर्ड कुछ भी मालूम नहीं था। तो उसको आहिस्ता से सब समझाया। मशीन के बारे में उसको मालूम नहीं था। तो मैं मशीन को पूरा पार्ट उसको ही खोलने के लिए लगा और उसको असेंबली करने के लिए उसको ही लगा। पर वो सीख पाए मतलब? हाँ, तो वो पूरा एजुकेशन तो था नहीं कभी मैकेनिकल ना, आपने तो खैर ऑन द जॉब सीख लिया था। हाँ, पूरा ट्रेनिंग आपने उनको जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, नॉलेज पूरा शेयर किया। तो बाद में उसका भी इंटरेस्ट था। इधर आप जॉब कर रहे थे, उधर उनका बिजनेस चालू हो चुका है। बिजनेस चालू किया। वाइफ है मेरा वाइफ के नाम से वो बिजनेस रन कर, ये बिजनेस करेगा, ड्यूटी भी करेगा तो पॉसिबल है। तो मैं कंपनी को रिजाइन दिया और ये मेरा प्रोडक्शन में चालू किया। तो चालू करने के बाद आहिस्ता जो मेरा जो कंपनी का ओनर था DL शाह, PMT का, टॉप इंडिया का, तो DL शाह के बाद एक बात चली गई कि अपना कंपनी का जो फिटर आदमी ने मशीन बनाया और वो मशीन अच्छा चल रहा है। तो उसने कंफर्म करने के लिए उनका जो एक सर्विस इंजीनियर है उसको, जिधर हम लोग बॉम्बे में मशीन बेचा था शाह के पास, तो उसके पास रख दिया। ये महिला मेरे को डे टू डे रिपोर्ट दो। तो उसका डे टू डे रिपोर्ट मालिक के पास जाता था कि मशीन बहुत अच्छी है, अपने मशीन से अच्छा है, क्योंकि इनका मशीन से हम लोग 27 ऐसा ये होता है। तो आपने उनसे बढ़िया मशीन बना पाया, फिर इसी से इम्प्रेस होकर उस टाइम पर वो कोई शायद देख रहे। बाद में उसने बोला ठीक है, अभी एक काम करो, मेरा मार्केटिंग यूनिट पे आप ले लो। बोला ठीक है, वो मार्केटिंग यूनिट हम लोग ले गया। 5-6 महीना टाइम जाएगा, 4-5 आपने उसका पर्टिकुलर आप परचेज कर लिया। दिस इज द वे यू एक्वायर्ड पार्ट ऑफ PMT। करेक्ट। तो वो जो कुछ फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री भी संदेश राज लिया, जो संदेश राज बाहर है बैंक प्रॉपर्टी की वजह से, तो उन्होंने लिया। और मैं जो कंपनी लिया इस सब पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क का, और जो कंपनी रजिस्टर PMT नाम के ऊपर है, और 1946 में कंपनी बिल्डअप किया था। तो जो कंपनी 1946 में रजिस्टर्ड थी, जहाँ पर इन्होंने कई सालों तक जॉब किया, 22 साल, तो उसी को ये परचेज कर पाया। 22 साल बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी। और अभी रिसेंटली मेरी जब आपसे मुलाकात हुई लास्ट ईयर, 1 साल पहले, जब आप एक फंड रेजिंग देख रहे थे अपना एक नया प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू 35 करोड़ के आसपास है, जिसका डील आपने अभी क्लोज किया।
जिसमें हमने भी फंड रेजिंग में आपके साथ हम जुड़े, उसी टाइम हमारे आपसे मुलाकात हुई, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो आप साथ हमारे बैठे हैं विष्णु जोपे जी और ये और इनकी टीम ने परचेज की एक प्रॉपर्टी यहाँ के MIDC भोसरी और एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल सेंटर लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर कि वो यूरोपियन मशीन्स को डेमो भी करेंगे और उस पर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी रन करेंगे। सो सर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया, बट मैं जब आपसे मिलता हूँ तो क्या आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही साधारण है। नहीं क्या और मैं जब मिला तो मैं तो एग्जांपल लेना चाहूँगा, लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो आप तो वर्क फ्लोर पे अभी भी काम कर रहे हैं और आपकी एज आई एम श्योर अभी 70+ है। हाँ 75 ईयर्स की एज, 75 प्लस इतनी एनर्जी और इतनी सिंप्लिसिटी। देखो, एक उसका राज एक अलग है। उसका राज एक है कि जब भी मैं स्टार्टिंग में काम कर रहा था, मशीन बना रहा था, वो टाइम मेरा मशीन को इतना डिमांड था और मेरे हाथ से मैं खुद मशीन बनाता तो, और महीने में 4-5-6 मशीन अपना साल में जब 5-6 ऐसी ज़्यादा मशीन नहीं बना सकता था। तो बहुत मेरा फाइनेंस का भी प्रॉब्लम था, ये भी था। तो आहिस्ता आहिस्ता बात है तो थोड़ा प्रोडक्शन भी ये बढ़ गया, थोड़ा मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ गया और कस्टमर को भी बाहर सेटिस्फाई ज़्यादा आने लगा। तो सब लोग मेरे को कैश देने लगे कि बाबा मेरा पैसा पहला ही कैश ले लो मगर मेरे को मशीन दो, कैश लो मगर मशीन दो। या तो आमदार खासदार को इधर सब फोन आने लगा कि बाबा ये मेरा इनका पैसा लो मगर मशीन पहला ही इनको दे दो, ऐसा भी ऐसे भी हुआ। तो बाद में ये पैसा जब भी घर में आया और मेरा 400 स्क्वायर फीट का घर था, छोटा सा घर था, तो उसमें अंदर हम सब 5-6 आदमी ये थे। तो इतना पैसा हम लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए हम लोग, मेरा मिसेज रखते हैं गैलरी रखेगा, किसमें रखेगा, किसमें ऐसा रखेगा। तो नेचुरल हमको पैसा देखने के बाद फिर पैसा देखा नहीं और इतना पैसा देखा तो हम लोग थोड़ा बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा कि हमको ये लगा कि नहीं हम लोग गलत जगह ऊपर जा रहे हैं। बोल तो अहंकार, अहम भाव जो बोलता है मराठी में, और उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, नहीं पढ़ा बोलता ऐसा जो। तो बाद में मैं सोचा कि हम लोग लाइन चेंज कर, कोई तो हमारा बिहेवियर चेंज करना, तो कैसा करेगा। तो मेरा एक दोस्त था, पुना मर्चेंट बैंक का जो चेयरमैन था, वो मेरा अच्छा दोस्त था, राव सर जीत करके। तो उसको मैं बोला कि ऐसा ऐसा है। तो बोला इसमें एक ही सोल्यूशन है, आप आध्यात्मिक मार्ग में जाओ। देखा है मैंने तो आध्यात्मिक मार्ग में जाने के बाद आपका सब अहम पाव, अहम जो कुछ है वो सब डाउन हो जाएगा। पंढरपुर जो यात्रा है हर साल उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट। तो काफी टाइम आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में देते हैं। करके वो टाइम से बाद में मेरे को एक आध्यात्मिक का ज़्यादा हम लोग फील हुआ और उसमें हम लोग चले गए। तो अभी पैसा आया गया वो क्या भगवान देता है, भगवान लेता है, अपना हम लोग क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग कठपुतली कुछ भी है। जो करने वाला है वही दे, वही करने वाला है, देने वाला वही देने। ये आपका सिंपलिसिटी का राज है। ये ग्रेट। तो सर से जो सीखने को मिला हमें, पर्सनली मैंने आपसे ऑब्जर्व किया कि लाइफ में इतना हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आज नो डाउट उन्होंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, नया प्लांट वो लेकर आ रहे हैं, बट ये जर्नी से जुड़े रहे। आज भी ये खुद वर्कशॉप पे काम करते हैं, लाइफस्टाइल इनकी बहुत ही साधारण है एंड इनका विजन है मेक इन इंडिया बनाना। तो ये परफेक्ट मशीन टूल्स डिफेंस सेक्टर में काफ़ी एक्टिवली काम करती है और इनका जो विजन है कि हम मेक इन इंडिया, काफ़ी जो प्रोडक्ट्स, एक मशीनरी इक्विपमेंट जो बाहर बनते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स डिफेंस को होती है, जो हमको इंपोर्ट करनी होती है, तो काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट ये इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करना चाहते हैं। सर आपका विजन बहुत ही ग्रेट है और आप जैसे MSME ओनर्स की बहुत ही ज़रूरत है हमारे देश में। नहीं, और अभी क्या है कि आजकल सब पूरा चेंज हो गया, मॉडल सब पूरा सब चेंज हो गया। तो और लकी मेरे हाथ में, मेरा इधर ये लड़का भी हाथ में आया, बहू भी हाथ में, दोनों इंजीनियर, ये सब अच्छा है, सब पूरी फैमिली लगी हुई है करके। हाँ, करके वो सब तो आपके वैल्यूज है जो आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करने का मेरा जवाबदारी है कि उनको कुछ लाइफ में आदमी को 2 टाइम भगवान सपोर्ट करता है, बोल तो बड़ा होने के लिए। एक तो अपना यंग ब्लड में जब भी लात मारेगा उधर पानी निकालेगा, ऐसा कहावत है। तो वो भी वो टाइम
और बाद में दूसरा उसको सपोर्ट मिलता है जब भी उनका बेटा काम को आएगा, वो टाइम बेटे को गाइड करने के बाद वो खुद बड़ा हो सकता है। हमें सर मैं आपके फैमिली में बाकी भी आपके भारतीय मैम से भी कुछ बात करना चाहूँगा कि आप तो है ही एक्टिव, बट आई एम श्योर कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो रही है। आप जब जॉब कर रहे थे आपने जो सीखा, लेकिन उन्होंने जो स्टेप लिया बिजनेस का, क्योंकि मुझे लगता है बिजनेस की शुरुआत उन्हीं से हुई है, तो उनसे भी हम अभी मिलते हैं। नहीं मगर मीनवाइल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी सक्सेस को, एक सर्टिफिकेट और अप्रिसिएशन आपको देना चाहेंगे टू सेलिब्रेट रियल हीरोज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ है भारती मैम, भारती जोपे जी, एंड इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है परफेक्ट मशीन टूल्स की शुरुआत के पीछे। मतलब जब इन्होंने एक्वायर की इनके हस्बैंड ने, मिस्टर विष्णु जोपे जी ने, तो अभी आपके हस्बैंड मिस्टर विष्णु जोपे जी से बात हो रही थी, उन्होंने पूरा श्रेय अपनी सक्सेस का आपको दिया है। आपकी उम्र है 70+ ईयर्स। 70। मैं पिछले साल भर से आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ फंड रेजिंग का, और मैं देख रहा हूँ कि पूरा अकाउंट आप अपने हाथ में रखती हैं, पूरा एक्टिवली आप काम करती हैं, आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता है। इनफैक्ट शुरुआत बिजनेस की आपने की थी आपकी फैमिली में, तो ये आपका बैकग्राउंड क्या रहा और आप बिजनेस में कैसे आ रहे हैं? क्या हो गया, मेरे हस्बैंड ने मशीन लिया, मशीन लेने के बाद उसको तुरंत ईरान भेजा गया, तो 2-2.5 महीने के लिए ईरान में गए, तो बैंक का हफ्ता कैसा देंगे करके मेरे को बिजनेस देखना पड़ा। वो बिजनेस फिर मैं उसमें तो आपने टेक्निकल जो चीजें होती हैं बिजनेस में कि मशीन कैसे बनती है, उसमें कई एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब टेक्निकल चीजें भी होती है, तो आपको बैकग्राउंड में कुछ था नहीं, तो आप सीख पाए उसको? हाँ सीख गई मैं, देख के। कुछ मेरे हस्बैंड ने सिखाया, कुछ मेरे इधर जो काम करते थे बच्चे लोग, वो लोगों के साथ मैं भी काम करती थी, तो वो जब हाथ से काम करेंगे तो सीख पाते, ऐसा देख के काम करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाते। ठीक है, तो अभी परफेक्ट मशीन टूल्स ने प्लांट भोसरी में एक्वायर किया है, जिसका अराउंड 35 करोड़ प्लस वैल्यूएशन है, जिसमें कुछ हमने फंड रेज किया है और आपने प्रॉपर्टी रिसेंटली एक्वायर किया है। आपका प्लान है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करें और इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काफी कुछ योगदान दें। इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीसाठी आणि रेल्वेसाठी, रेलवे के लिए, तो रेलवे और ऑर्डिनेंस डिफेंस के लिए आप काम करेंगे। मैम वो सब ठीक है, अभी सब सेट है, ठीक है। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही, हस्बैंड फिटर से मैंने डायरेक्टर बने कंपनी के, उसमें आपने भी एक अलग कंपनी ओपन की और आपने कई मशीनें बेची इस एरिया में, बराबर, ठीक है। हो गए 30-40 इयर्स, आप वेल एस्टेब्लिश्ड है, अभी भी काम क्यों कर रहे हैं, आराम क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, क्या होता है जब भी बच्चे लोग पूरा हो जाएंगे हमारे तरीके, तभी हम लोग तब तक काम करते ही रहेंगे। इतनी एनर्जी कैसे आती है आपकी? अभी तो एनर्जी भगवान, आम जो आदमी होता है 60-65 इयर्स में रिटायरमेंट ले लेता है। हाँ, लेकिन सर भगवान की दुआ है हमारे ऊपर बहुत सारी, और इतनी सिंप्लिसिटी। क्या पहले से ऐसे ही थे तो ऐसे ही रह गए। पर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अपने युवा को, अपने जो करंट जनरेशन को, क्या वो लाइफ में? नौकरी करने से धंधा कभी भी अच्छा है, लेकिन ईमानदारी से करो, बहुत आगे जाता है आदमी। मेरे पास जो काम करने वाले लोग थे मेरे फैक्ट्री में, मंगल ऑटोमेटिक में, आज पूरे सब मालिक बन गए हैं, एक भी वर्कर नहीं रहा है। सबको आपने एंटरप्रेन्योर बना दिया, सबको सब मालिक बन गए। 4 रुपए पगार से मैं उनको काम में रखा था, 4 रुपए से 6 रुपए, 6 से 10, 10 से 20, ऐसा होते होते आज सब लोग मालिक बन गए। खुद का मशीनरी है, खुद का जगह है, खुद का घर है। फूड एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, जर्नी शुरू करी आपने, कई लोगों को मोटिवेट भी किया। हाँ ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप, वुमन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है भारती मैम, एंड हैट्स ऑफ टू यू मैम। इस टाइम पर भी इतनी मेहनत आप कर रहे हैं और अपनी कंपनी को इतना आगे लेके जा रहे हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। इंडस्ट्री में ऐसा है कि मैम के हाथ के नीचे जो काम करेगा वो किधर भी भूखा नहीं रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। सो अभी हम मिल चुके हैं मिस्टर विष्णु जोपे जी से और भारती जोपे जी से, जिन्होंने शुरुआत करी अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी की, जिन्होंने एक्वायर किया परफेक्ट मशीन टूल्स को और इसे आगे लेके जाने का काम अभी कर रहे हैं उनके सन मिस्टर हेमंत जोपे जी, जो कि डायरेक्टर है उनके। थैंक यू।
सर क्या विजन है आपका पीएमटी के फ्यूचर को लेकर? फ्यूचर के लिए एक ही है कि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अभी चालू किया है मेक इन इंडिया स्कीम, हम लोगों ने काफ़ी जगह पे देखा है और हम लोगों ने खुद ने भी हम लोगों ने स्टडी किया है कि पहले कुछ साल पहले हम लोगों ने कुछ मशीन बेची थी इंडिया, यूरोप से लाके इंडिया में बेची थी। मशीन की कॉस्ट से लगभग 6 करोड़ 15 साल पहले की बात है। सेम कंपनी आज वो बंद हुई है, स्विस की कंपनी है। लेकिन जब मुझे डिफेंस से अगेन इंक्वायरी आई तो कंपनी बंद होने के बाद में उन्होंने बोला कि आप खुद क्यों नहीं बनाते, सिंस यू आर इन द सेम फील्ड। तो हम लोगों ने बोला चलो वो ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने हमारा खुद का डिज़ाइन किया, हम लोगों ने मशीन बनाई, सक्सेसफुली वहाँ पे सप्लाई की और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 1 करोड़ थी, जबकि हम लोग 15 साल पहले 6 करोड़ में मशीन बेची थी डिफेंस में। तो आज जो गवर्नमेंट जो बोल रही है मेक इन इंडिया, उससे काफ़ी फायदा होगा, उसका गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा होगा और हम लोगों का भी जो पैसा बाहर जा रहा है वो काफ़ी बचेगा और हमारे यहाँ पे जो रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, करेक्ट बढ़ेगी। यस। तो सर ठीक है, अभी तो मेरे पूरी जर्नी आपके जो फादर मदर से बात हुई, माता पिता ये सब समझी है, तो उनके वैल्यू सिस्टम आई थिंक आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यस। और एक प्रश्न दोनों से पूछा जो मैंने, वो आपसे पूछूंगा, सर इतनी सिंप्लिसिटी कहाँ से आती है? नहीं, ऐसा है कि हमारे मेरे मम्मी पापा हम लोगों ने जब शुरुआत की थी 10 बाय 10 के रूम से हम लोगों ने शुरुआत की थी। आज यस हम लोग काफ़ी आगे चले गए भगवान की दया से, मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से। जब तक आप सिंप्लिसिटी नहीं दिखाएंगे लोगों के पास में, अब अगर आप खुद का कुछ ईगो दिखाएंगे तो आपके पास कोई कस्टमर आएगा नहीं। तो आपको अगर आपका प्रोडक्ट बेचना है या आपको सिंप्लिसिटी में ही आपको चलना है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप दिखावा करेंगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी और कहीं ना कहीं आके आपका ग्रोथ जो है वो डाउन होना चालू हो जाएगा। आपका मानना है कि एक सादा जीवन उच्च विचार करेक्ट। तो सर अभी फ्यूचर देख रहे हैं इंडियन एमएसएमईज का योगदान रहने वाला अच्छा खासा Yes, इंडिया अभी और हमारे Make in India कितना अभी इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट का यस अभी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमारे साथ में अभी एक्चुअली 4 कंपनीज इंडिया में मेक इन इंडिया में हमारे साथ ज्वाइन हुई है। एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, एक जर्मन है, दूसरी है, थर्ड वन जो है इटालियन है और फोर्थ वन है स्पेनिश कंपनी। तीनों प्रिंसिपल्स को हम लोग इंडिया में मार्केटिंग करते थे। दिस इज लास्ट मोर देन 50 ईयर्स पीएमटी मार्केटिंग करती थी सेम कंपनी साथ में। बट अभी मेक इन इंडिया में अभी हम लोग इंडिया में उनका प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाना चालू कर दिया है। इसीलिए हमने नया प्लांट ऑलरेडी इसलिए हम लोगों ने नया प्लांट एक्वायर किया है जहाँ पे हम लोग टेक सेंटर हम लोग खड़ा कर रहे हैं ताकि इंडियन कस्टमर्स को हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और फ्यूचर जो अगर हाइड्रोजन गाड़ी जो आ रही है उसमें से कई पार्ट चालू होने वाले हैं। आज भी यूरोप में हम लोगों ने काफ़ी मशीन सप्लाई की है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड बैटरी हाइड्रोजन की। इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं होने की वजह से